जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग बॉयलर शटडाउन। तो ये जो बॉयलर शटडाउन का जो टॉपिक था इसको हम लोग पिछले वीडियो में ही कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोग ने देखा था कि बॉयलर शटडाउन क्या होता है, कितने तरह के शटडाउन होते हैं, कब कौन सा शटडाउन किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या उसका सेफ प्रोसीजर है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, उसे आप देख लेंगे तो आगे का जो ये टॉपिक है आपका और भी अच्छे से आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग बॉयलर शटडाउन करते हैं, उसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था कि एक एनुअल शटडाउन भी देखे थे जिसमें हम लोग कोल्ड शटडाउन करते थे। तो उस कोल्ड शटडाउन यानी कि जब हम लोग बॉयलर शटडाउन करते हैं तो उसमें हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क कराते हैं। ऐसे तो कई सारे वर्क कराते हैं लेकिन कुछ खास वर्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जिनको कराना ही है। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, और खासकर ये बॉयलर ऑपरेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में ये अक्सर पूछा जाता है कि आप बॉयलर शटडाउन के दौरान अब क्या काम करवाते हैं या क्या करवाना चाहिए या आप क्या देखते हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग बॉयलर शटडाउन। तो बॉयलर शटडाउन के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क है इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये हमें जानना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि हम यदि बॉयलर ऑपरेट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि शटडाउन के दौरान हमें ये चीज़ें जो है वो जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि हमारा बॉयलर जब फिर से रनिंग हो तो वो स्मूथ और सेफली चल सके। तो सबसे पहले जो काम है कि जैसे ही हमारा बॉयलर शटडाउन में आता है और बॉयलर कोल्ड हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है, डीप्रेशराइज हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जो पहला जो काम है कि बॉयलर को क्लीनिंग करना है। ठीक है, अब देखिए, आप कोई भी अगर आप काम करवाएंगे तो वो एरिया जो होगा वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो हमें काम तो काफ़ी सारा ऐसे करवाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चेकलिस्ट होता है, तो वो तो आपको काम कराना है। तो हो सके बॉयलर के इंटरनल पार्ट्स हो सकता है या आउटसाइड हो सकता है, तो उन सभी एरिया को आपको क्या करना है, क्लीन पहले करना है, जिसमें से फर्नेस आ गया, प्रेशर पार्ट आ गया, लाइक आपका सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एपीएच, जितने भी सारे जोन है ये सभी का क्लीनिंग होना चाहिए। साथ में जितने सारे डक्ट है, ईएसपी है, इन सभी का क्लीनिंग होना चाहिए। तो एक तो ये वर्क कराने के लिए हो गया, साथ में हमारे जब बॉयलर दूसरी बार जब रनिंग में आएगा तो हमारा बॉयलर पे लोड ना पड़े, हमारे ईएसपी पे लोड ना पड़े, इसलिए भी हमारा जो बॉयलर है उसका क्लीनिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट वर्क है कि ट्यूब थिकनेस चेकिंग। अब जितने भी सारे हमारे बॉयलर में प्रेशर पार्ट्स है उन सभी का ट्यूब थिकनेस चेक किया जाता है बॉयलर शटडाउन के दौरान, जिसमें से जो फर्नेस का वाटर वाल आता है, आपका सुपर हीटर जो भी होते हैं उनके ट्यूब का चेकिंग किया जाता है, इकोनोमाइजर का किया जाता है, एपीएच का किया जाता है, ताकि ये पता चल पाए कि ट्यूब का क्या कंडीशन है। बॉयलर हमारा काफ़ी दिनों तक रनिंग कंडीशन में रहता है, तो इरोजन कोरोजन की वजह से हो सकता है कि वो ट्यूब का थिकनेस जो है वो कम हो गया हो, तो वही इसलिए चेक किया जाता है ताकि हम जब फिर से ईयरली जब उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक साल हम फिर चलाने वाले हैं, तो हमारा जो ट्यूब का कंडीशन है वो ठीक है कि नहीं, वो एक साल तक नॉर्मली चल पाएगा कि नहीं, तो इसलिए उसका ट्यूब थिकनेस चेक किया जाता है। ओके, और नॉर्मली जो अब यदि हम लोग ट्यूब थिकनेस चेक करते हैं तो 20% तक अगर डाउन हुआ है तो ये परमिसिबल रहता है। ठीक है, इतना तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर 0.8 mm थिकनेस नया में था और अब हो गया है 0.4 mm, तो इसका मतलब है 50% जो है वो डाउन हो गया है। तो इस केस में हमें ट्यूब को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो लगभग 50% डाउन हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट काम है इंस्पेक्शन ऑफ रिफैक्ट्री इन बॉयलर। अब हमारा बॉयलर चूंकि काफ़ी दिनों तक रनिंग कंडीशन में रहता है तो रिफैक्ट्री डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बॉयलर शटडाउन के दौरान रिफैक्ट्री को भी चेक किया जाता है कि अगर कहीं पर डैमेज हो गया तो उसको चेंज या उसकी रिपेयरिंग कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जब बॉयलर फिर से लाइन में ले तो डायरेक्ट हमारे ट्यूब पे इम्पैक्ट ना पड़े, ट्यूब पे ओवरहीट या इरोजन ना हो, जिसकी वजह से हमारा ट्यूब जो है वो सही सलामत रहे। वरना क्या होगा कि डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से हमारा ट्यूब फेलियर भी हो सकता है, इसलिए रिफैक्ट्री भी चेक कराना है, और अगर कहीं पर डैमेज है तो उसे भी रिपेयर कराना है। नेक्स्ट जो है कि बॉयलर विंड बॉक्स इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। अब देखिए, विंड बॉक्स क्या चीज़ होता है कि जहाँ पर हमारा फर्नेस में जो एयर जाता है वो विंड बॉक्स के होकर ही थ्रू जाता है, यानी कि विंड बॉक्स क्या है, एक ऐसा बॉक्स टाइप का होगा जहाँ पर विंड आता है और उसी के थ्रू आपका फर्नेस में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको विंड बॉक्स कहा जाता है। तो वो जो विंड बॉक्स होता है उसका भी इंस्पेक्शन कराना है कि विंड बॉक्स में कहीं पे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, वहाँ वो एरिया जो है क्लीन तो है ना, आपका उस एरिया पे डस्ट का कलेक्शन तो नहीं हुआ है, ताकि जब हमारा बॉयलर स्टार्ट होगा तो उसके थ्रू जो एयर जाने वाला है
वो एयर जो है वो प्रॉपर तरीके से जा सके, तो इसलिए उसका इंस्पेक्शन और क्लीनिंग कराना भी जरूरी है। नेक्स्ट है नोजल इंस्पेक्शन। आप देखिए जितने भी सारे ABC हो, CABC है, जितने भी सारे फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर होते हैं तो उनमें नोजल्स होते हैं, तो उन नोजल को हमको चेक करना है कि नोजल जो है वो सही सलामत है कि नहीं, ठीक है, कहीं नोजल डैमेज तो नहीं हो गया है, ओवर हीट की वजह से वो स्पेंड या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया है, उसके देखना है कि इससे एयर जो है वो प्रॉपर आ पा रहा है कि नहीं, ताकि हम जब बॉयलर लाइट अप करें तो हमारा लाइट अप जो है वो स्मूथली हो पाए, हमारा फ्लूइडाइजेशन जो बेड का होना चाहिए वो प्रॉपर हो पाए। तो इसलिए नोजल का भी हमें इंस्पेक्शन करना है, और यदि कोई डैमेज है तो उसे रिप्लेसमेंट भी कराना है। नेक्स्ट जो है कि बॉयलर इंटरलॉक लॉजिक टेस्ट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि जब भी हमारा बॉयलर शटडाउन होता है तो हमें अपना बॉयलर का इंटरलॉक चेक करना चाहिए। इंटरलॉक पे मैंने ऑलरेडी एक ABC इंटरलॉक पे एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, तो इंटरलॉक का जो ये टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इंटरलॉक लॉजिक, ठीक है। तो ये इंटरलॉक लॉजिक टेस्ट भी किया जाता है कि मान लीजिए कि अगर आपका फर्नेस ड्राफ्ट पे यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पे आपका फर्नेस ड्राफ्ट पे आपका ट्रिपिंग दिया हुआ है तो वो ट्रिप हो रहा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक, क्योंकि अगर लॉजिक फेलियर हो जाएगा तो आपका बॉयलर में एक भारी एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए इस लॉजिक टेस्ट भी कराना पड़ता है। जैसे ड्रम लेवल पे रहता है कि आपका लो लेवल पे मान लीजिए 20% पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो एक लो लेवल पे मान लीजिए कि अगर 20% पे ट्रिपिंग है तो वो 20% पे हम लोग चेक करेंगे कि ट्रिप हो रहा कि नहीं। उसी तरह हाई लेवल पे मान लीजिए कि 80% है, ओके, तो 80% जैसे ड्रम लेवल जा रहा है तो वो ट्रिप हो रहा कि नहीं। तो ये सभी लॉजिक जो टेस्ट होती है, ऐसे कई सारे लॉजिक टेस्ट होते हैं, तो उन सभी को चेक करना है 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट APH ट्यूब लीकेज या डैमेज टेस्ट। अब देखिए जो APH हमारा लगा होता है वो बॉयलर के लास्ट जोन में लगा रहता है, और लास्ट जोन में हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर लो होने की वजह से वहां पे सल्फर का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से ट्यूब का डैमेज होना वहां पे ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो जब हमारा बॉयलर शटडाउन होता है तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि हमारा APH में कितना ज्यादा ट्यूब जो है वो डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। साथ में हमारा APH का जो लीकेज टेस्ट होता है वो भी कराना है, ताकि हमारा कितना जो हमारा जो जैसे CABC बॉयलर में आपका जो PA एयर हो चाहे SA एयर हो वो प्रॉपर तरीके से जितना हमारा फ्लो जाना चाहिए वो जा पा रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ना कि अगर ट्यूब मान लीजिए कहीं अगर लीकेज हो, अगर माइनर भी लीकेज होगा तो वो क्या होगा कि वहां से हमारा जो एयर है वो फ्लू गैस में होते हुए वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से हमारा लॉसेस है जिसको हम लोग को उसको इंस्पेक्ट करना है, उसका लीकेज टेस्ट करके उसको रेक्टिफाई कराना है। अब नेक्स्ट जो काम है कि फैन बियरिंग इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। अब देखिए चूंकि हमारा बॉयलर जो होता है वो सालों भर कंटिन्यूस रनिंग करता है, जिसके साथ जितने भी सारे फैंस लगे होते हैं वो भी कंटिन्यूस रनिंग करते हैं, और उनमें जो भी बेयरिंग लगा होता है वो भी डैमेज होने का चांसेस रहता है। इसलिए जब शटडाउन होता है तो उनका भी इंस्पेक्शन किया जाता है, और यदि कोई बेयरिंग डैमेज हो गया है या जिसकी चेंज कराने की जरूरत है तो उसका भी रिप्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि उसको भी चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो काम है कि वाल्व लैपिंग या मेंटेनेंस। अब हमारा चूंकि बॉयलर जैसे कि कंटिन्यूस रनिंग रहता है और इसमें हम लोग कई सारे जो वाल्व्स होते हैं वो आपका कंटिन्यूस जो होता है वो उसका ऑपरेशन होता है, जिसके वजह से हो सकता है कि हमारा जो वाल्व है वो पासिंग हो जाए। तो वो पासिंग यानी पासिंग करने का मतलब ये है कि जब हम वाल्व क्लोज करेंगे तो भी हो सकता है कि क्लोज होने के बावजूद हमारा वाटर या स्टीम का वहां से फ्लो हो सकता है, ठीक है, तो इसको पासिंग कहा जाता है। तो अगर वो पासिंग हो गया है तो उसको हम लोग को फिर से जब शटडाउन हुआ है तो उसको फिर से मेंटेनेंस कराना है। अगर उसकी लैपिंग की जरूरत है तो उसकी लैपिंग कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा वाल्व जो है वो क्लोज और ओपन पे प्रॉपर वर्क कर सके। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्क है कि अदर शटडाउन वर्क। अब देखिए ये तो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो कि शटडाउन के दौरान ही किया जाता है। जब भी हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि लिस्ट में अब सारा चीज मेंशन रहता है कि हमारा ये काम जो है वो शटडाउन के दौरान कराना चाहिए या शटडाउन के दौरान हो सकता है। तो वो सभी काम जो होता है वो शटडाउन के दौरान लिस्टेड रहता है आपके पास, वही काम जो होता है वो शटडाउन के दौरान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिए कि कहीं अगर लाइन रिप्लेसमेंट करवाना है तो वो शटडाउन जॉब है, कहीं अगर वाल्व का रिप्लेसमेंट कराना है, कहीं पे कोई ड्रेन लाइन ऐड करना है या उसमें कुछ वर्क कराना है, कहीं पे कोई फ्लैंज चेंज करवाना है, तो ये जो काम है वो शटडाउन के दौरान ही हो सकता है। इसके अलावा ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क हो गया जो कि शटडाउन के दौरान ही होता ही हो। तो आई होप कि ये जो वर्क जो हम लोग देखें बॉयलर शटडाउन के दौरान ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझते होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।